गाड़ी हर टाइम लेफ्ट पुलिंग हो रहा था। तो मैं हर बार एक ही चीज, हम लोग क्या सोचते हैं, अगर गाड़ी पुलिंग हो रहा है मतलब अलाइनमेंट खराब है या फिर बैलेंसिंग का प्रॉब्लम रहेगा। तो इसके लिए अभी मैं इसको जा रहा हूँ ऑथोराइज सर्विस सेंटर लेके। वो ऑथोराइज सर्विस सेंटर में हम लोग जाएंगे और इसका जो प्रॉब्लम है वो देखेंगे कि इसका रूट कॉज क्या है। और मैं आपको बोलता हूँ कि आपका स्टेयरिंग कैलिब्रेशन जब भी गया है तो ये आपको कैसे समझेगा। आप देख सकते हो एक डिवाइस अटैच्ड है, वो जो है वो सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। आप सबको मेरा हेलो, नमस्ते आणि नमस्कार। आज का जो व्लॉग है तो हम लोग अपनी Hyundai i20 है, मतलब जिसको मैं स्नो वाइट बोलता हूँ, तो उसका प्रॉब्लम हो गया है। उसको मैं लेके जाने वाला हूँ अभी सर्विस सेंटर, क्योंकि मेन ऐसे था कि गाड़ी हर टाइम लेफ्ट पुलिंग हो रहा था। तो मैं हर बार एक ही चीज, हम लोग क्या सोचते हैं, अगर गाड़ी पुलिंग हो रहा है मतलब अलाइनमेंट खराब है या फिर बैलेंसिंग का प्रॉब्लम रहेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैं हर टाइम कार को लेके जाता था अपना जो अलाइनमेंट वाला है उसके पास। तो ये टाइम तो मैं गया और उसने बोला अरे सर खाली 1400 किलोमीटर चला है और इतना जल्दी तो अलाइनमेंट बैलेंसिंग तो जाना ही नहीं चाहिए। फिर भी उसने चेक करा तो ये स्टेयरिंग है अपना, तो स्टेयरिंग जो है वो हर टाइम लेफ्ट में ही आता है। मतलब जैसे गोल घुमाते तो हल्का सा लेफ्ट होता है। ये एकदम माइनर है, मतलब जो किसी को दिख भी नहीं सकता। और मुझे भी हर टाइम जब भी मैं टर्न लेता था तो मुझे भी ये लगता था कि अरे स्टेयरिंग क्यों लेफ्ट में जाता है। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जब से मैकव्हील डाला है तभी से प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम लोग ने जो रूट है, मतलब जो रूट प्रॉब्लम है उसको फाइंड करने के लिए बहुत पापड़ बेले, तो तभी जाके समझा कि कार का जो कैलिब्रेशन है वो कैलिब्रेशन खराब हुआ है। तो अभी इसके लिए हम लोग जाने वाले अभी कार को लेके Hyundai। और Hyundai का जो कैलिब्रेशन है ये कभी भी आपको कोई भी बाहर, मतलब जैसे कि अलाइनमेंट का दुकान रहता है या कैलिब्रेशन का दुकान रहता है, मतलब ऐसे शॉप्स बहुत सारे हैं जिसको हम लोग फिलहाल यूज करेंगे थर्ड पार्टी शॉप्स क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जैसे मैन्युफैक्चरर है उनका जो स्पेसिफिक मतलब मैन्युफैक्चरर के सर्विस सेंटर है वहीं पे प्रॉब्लम कोई सॉर्ट होते हैं। तो उन्होंने बोला कि टाटा का जैसे गाड़ी रहेगा या बाकी कोई गाड़ी किया विया का गाड़ी है उनका कैलिब्रेशन बाहर भी किया जा सकता है, लेकिन Hyundai का जो कैलिब्रेशन है ये Hyundai में ही होगा। तो इसके लिए अभी मैं इसको जा रहा हूँ ऑथोराइज सर्विस सेंटर लेके। वो ऑथोराइज सर्विस सेंटर में हम लोग जाएंगे और इसका जो प्रॉब्लम है वो देखेंगे कि इसका रूट कॉज क्या है और कैलिब्रेशन कैसे करते हैं ये मुझे भी नहीं पता, ये मुझे भी देखना है, मतलब कि कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो आपको भी समझेगा मेरे व्लॉग से कि कैलिब्रेशन कैसे होता है, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं और वो सब, मतलब गाड़ी को कैसे हम लोग स्ट्रेट चलने के लिए मतलब बोलेंगे। तो ये सब मतलब ये रहने वाला है आज के व्लॉग में। तो फिर स्टे ट्यून्ड, व्लॉग पूरा देखो और एंड तक देखो। और अगर कुछ मतलब लगता है आपको कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो प्लीज करेक्ट मी, क्योंकि मुझे नॉलेज है लेकिन मुझे भी इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है कि बोलते ना कभी कभी इंसान से गलती हो सकती है, ह्यूमन एरर्स तो रहते हैं। और ज्यादा अभी बात नहीं करूंगा, फटाफट निकलते। और अभी पहुंच गए Hyundai सर्विस सेंटर के सामने एग्जैक्ट। अभी कार को डालते हैं अंदर और इधर बनाते हैं टोकन। जो टोकन है अपना वो बना दिया है। अभी यहाँ पे मैंने बोला है कि मुझे गाड़ी थोड़ा अर्जेंट चाहिए, आगे जल्दी होता है नहीं होता है वो पहले देखते हैं, बट मिलना तो चाहिए। तो ये अभी हम लोग है Hyundai के वर्कशॉप में और यहाँ पे अभी हम लोग हवा चेक कर रहे हैं गाड़ी का। एकदम परफेक्ट है, लेकिन फिर भी ये कैसे एक इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं उसका एक पार्ट है, तो वो पहले चेक करेंगे। 13132 132। और अभी जो हम लोग कैलिब्रेशन है वो चेक कर रहे हैं इनके ऑफिशियल एप्लीकेशन में। यहाँ पे एक आप देख सकते हो एक डिवाइस अटैच्ड है, वो जो है वो सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन भेज रहा है। तुम्हाला इथे कॅलिब्रेशन दिसतंय का, बरोबर आहे का नाही ते मग दाखवते, बरोबर आहे का? मला आधी वाटायचं का अलाइनमेंटमुळे झालंय, मी एकदा असं आहे ऍक्च्युली आधीच झालंय प्रॉब्लेम, पण नंतर आता मला समजलं का कॅलिब्रेशनचा विषय। त्याच्यामध्ये बोला ना, मैं ऐकतोय, बंद करूँ का? और ये कार का अपना काम ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी निकलते हैं इधर से।
का काम जो है वो हो गया है, मतलब कैलिब्रेशन इन्होंने देखा तो कैलिब्रेशन सच्ची में गया हुआ था, तो कैलिब्रेशन उन्होंने सेट किया, लेकिन कैसे अभी ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि Hyundai में अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुई है और 4 लोगों को इधर से मतलब काम से भी निकाल दिया है, तो उन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा शूट नहीं करने दिया, तो इसके लिए मैंने शूट नहीं कर पाया। लेकिन उन्होंने मुझे थोड़ी एक चीज़ बताई, वो मैं अभी आपको शेयर करता हूँ। उससे पहले लेकिन मैं आपको जो बिल है वो बिल अमाउंट दिखाता हूँ कि कितना हुआ है। ये है बिल अमाउंट अपना 413 रुपया। तो अभी कैसे था, मुझे एक्चुअली इतने टाइम से लग रहा था कि अपना अलाइनमेंट गया है और मैं मतलब वही करता था। तो मतलब देखो कैसे एक चीज़ है ना, मतलब इससे मैं सीखा हूँ और ऐसे हर टाइम बोलते और वैसे ही मैं करता हूँ। लेकिन अभी एक चीज़ मैं आपको बोलना मतलब चाहूँगा कि जब भी जैसे बोलते हैं ना कि मुसीबत के जड़ को अगर हम लोग ढूंढेंगे तो फिर मुसीबत अपने को क्या है वो प्रॉपर पता चलती है। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, मैंने जो मुसीबत की जड़ है उसको ढूंढा ही नहीं प्रॉपर, वो मतलब वो एक रीज़न है। और दूसरी बात ऐसे है कि मुसीबत की जड़ एक्चुअली मतलब मुझे थोड़ा सा आइडिया आ गया था कि एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम रहेगा और क्या नहीं, लेकिन मैंने इतना ना उसके ऊपर गौर नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि चल स्टीयरिंग कैलिब्रेशन तो ठीक ही रहेगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता रहेगा। और मैं आपको बोलता हूँ कि आपका स्टीयरिंग कैलिब्रेशन जब भी गया है तो ये आपको कैसे समझेगा। यूजुअली क्या होता है, हम लोग जो भी कार चलाते हैं ना तो स्टीयरिंग अपना जो है ना, कभी भी अगर स्टीयरिंग समझो आपका थोड़ा सा लूज हो गया, लूज एज इन कैसे कि जब भी आप टर्न मारते हो और स्टीयरिंग वापस रीपोजिशन होता है उसके सेंटर पोजीशन पे, तो वो बराबर उधर ही रुकना चाहिए। और दूसरा बात ऐसे है कि जब भी आपका स्टीयरिंग का कैलिब्रेशन गया रहेगा ना तो आपको ये भी एक चीज से समझ सकते हैं कि हल्का सा पहले से स्टीयरिंग थोड़ा ना अपने को लूज लगने लगता है। मतलब जैसे अभी समझो अपना बॉडी है और अपने बॉडी में अगर समझो एनर्जी नहीं है तो वो कैसे थोड़ा लूज हो जाता है, इधर उधर जाता है थोड़ा। तो स्टीयरिंग का भी वैसे ही मैकेनिज्म है, थोड़ा बहुत स्टीयरिंग थोड़ा सा लूज हो जाता है और वो एक जगह पे लॉक नहीं होता है। तो वो जो लॉकिंग सिस्टम रहता है, जो सेंटर लॉकिंग, वो सेंटर पे लॉक नहीं होता है, तो फिर अपना स्टीयरिंग लेफ्ट या राइट किधर तो एक जगह पे जाके रुकता है। तो उसके वजह से फिर जो लेफ्ट पुलिंग हुआ या राइट पुलिंग हुआ, अभी मेरे गाड़ी में लेफ्ट पुलिंग ज्यादा हो रहा था तो उसके वजह से वो लेफ्ट पुलिंग हो रहा था। और उसमें एक स्टीयरिंग रैक सेंसर रहता है, वो स्टीयरिंग रैक सेंसर सिस्टम है, ये सब चीजों को हैंडल करता रहता है। तो बहुत सारे मतलब मुझे भी ये चीज का इतना कुछ प्रॉपर डिटेल में इन्फो नहीं है, बट मुझे अभी उन्होंने बताया कि जो स्टीयरिंग रैक सेंसर है उसको उन्होंने चेक किया। और मेन मुझे प्रॉपर शूट करने को नहीं मिला क्योंकि Hyundai में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ है, तो उसके लिए अंदर कुछ शूट करने को नहीं मिला, नहीं तो मैं आपको प्रॉपर सब दिखा सकता था। तो उसमें कैसे अलाइनमेंट के इस पे उन्होंने रैक पे चढ़ाया गाड़ी को, वहां पे अलाइनमेंट चेक किया ये करने के बाद, जो अपना कैलिब्रेशन करने के बाद। लेकिन कैलिब्रेशन का प्रोसेस ना बहुत सादा और सिंपल है, मतलब अपने को लगता है कि ये होगा वो होगा, ऐसे मुझे भी बहुत लगा था कि पहले वो लोग रैक पे चढ़ाएंगे फिर देखेंगे फिर मॉनिटर करेंगे ऐसे वैसे, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता है। एक मैन्युअली ट्रायल लिया जाता है, जैसे अपनी गाड़ी का ट्रायल लिया, और एक उनका लैंग्वेज है, वो लोग बोलते हैं टो करना। और टो करना मतलब स्टीयरिंग टो करना मतलब कुछ नहीं, एक साइड से थोड़ा सा ठोकना ओके। तो उन्होंने लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टो किया, मतलब ठोका। और अभी वो मैकेनिक है, उनको पता है कि एग्जैक्ट कौन से जगह पे ठोकना है और कौन से जगह पे नहीं। आप ऐसे कुछ ठोका ठोकी करो मत, नहीं तो अपने को फिर स्टीयरिंग अपना डायरेक्ट डैमेज भी हो सकता है। तो फिर वो जो है उन्होंने टो किया, टो करने के बाद उन्होंने एक राउंड मारा, फिर बाद में भी उनको लगा कि हाँ लेफ्ट पुलिंग हो रहा है गाड़ी में। फिर गाड़ी को एक जगह पे हम लोग ने रुकाया, वहां पे उन्होंने क्या किया, जैसे कि अभी आपने देखा रहेगा कि सिस्टम में, मतलब सिस्टम एज इन उनके टैब में अपने को वो सब चीज दिख रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन उन्होंने मुझे प्रॉपर शूट उसका भी करने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर गलती से ये व्लॉग Hyundai तक पहुंचा तो उनका जॉब खतरे में आ सकता है। इसके लिए उन्होंने बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट वे से मुझे बोल के रखा था, और मैंने भी उन्होंने जो जो चीज़ें मुझे बोली उसका मैंने रिस्पेक्ट किया और मैंने शूट नहीं किया। लेकिन उन्होंने मुझे एकदम प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे होता है, स्टीयरिंग रैक सिस्टम जो रहता है वो अपने जो स्टीयरिंग को है वो मैनेज करता है, फिर बाद में वो
गाड़ी को मतलब बहुत सारे गाड़ियों में कैलिब्रेशन सेंसर्स रहते हैं जो अपने स्टीयरिंग को मतलब जो स्टीयरिंग का कैलिब्रेशन है वो सेंस करते हैं। तो अभी इसमें से अपने गाड़ी को उन्होंने क्या किया, खाली जो कैलिब्रेशन का एक ये आता है, एक यूनिट आता है, वो यूनिट लगाया। एक्चुअली वो यूनिट ECU पे लगता है अपने, और वो ECU से फिर अपने को सभी चीज़ें बता देता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ऐसे ही हुआ, और उन्होंने उसमें से ही जो कैलिब्रेशन था उसको रीसेट कर दिया। फिर बाद में गाड़ी चेक किया तो गाड़ी एकदम अभी सीधा चल रहा है, मैं हाथ छोड़ के गाड़ी चला रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे डिफरेंस इजीली समझ में आया। इसके लिए मैंने आपको बताया कि जब भी अपना कैलिब्रेशन गया हुआ रहता है ना तो स्टीयरिंग अपना हल्का सा लूज हो जाता है, और जो स्टीयरिंग जब भी लूज होता है ना तो उसके वजह से अपने को तभी भी समझ लेना चाहिए। जब भी अगर समझो आपका अलाइनमेंट गया है, अलाइनमेंट करके भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाना कि स्टीयरिंग कैलिब्रेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो तभी तुरंत जाके पहले आप कैलिब्रेशन चेक करवाओ आपके गाड़ी का, फिर आपको समझेगा कि एग्जैक्ट क्या हुआ है और क्या नहीं। तो करते हैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।